उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन उसके ख़त्म करने की लगातार साजिश हो रही है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों से उर्दू की सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। हुकूमत के जारी लेटर से उर्दू दानिशवरान और असातिज़ा में हुकूमत के तईं बदगुमानी पैदा हो रही है। उर्दू टीचरों की हिमायत में मुख्तलिफ़ तंजीमें और दानिशवरान सामने आ रहे हैं और हुकूमत से संजीदगी के साथ इस पर गौर करने का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर तालीम उर्दू नवाज़ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और हमारा मुतालबा है कि उर्दू का उसका आइनी हक़ मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में उर्दू राब्ता कमेटी लगातार कई दिनों से, कई महीने से इस पे कोशा है कि इसको एक तहरीक की शक्ल दी जाए और उर्दू का जो उसका आइनी हक़ है उसे मिलना चाहिए। और इस मुतालबे के लिए अगर हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उसकी भी हम गुरेज नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि उर्दू में ये क़ैद लगा दी गई है कि वो 40 बच्चे होंगे तभी वहाँ एक टीचर की बहाली होगी, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। क्या आप ये 30 बच्चे होंगे तो क्या आप उर्दू पढ़ने से उन्हें रोक देंगे? ये देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कि उर्दू को दूसरी ज़बानों के साथ शामिल करना ये भी एक ज़्यादती है, क्योंकि उर्दू को जो आइनी हक़ मिला हुआ है वो दूसरी सरकारी ज़बान का इस रियासत में है। लिहाजा उर्दू पे आप उस दूसरे ज़बानों के साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लिहाजा मेरा मुतालबा है सरकार से और इक़्तिदार में बैठे लोगों से कि इस पे गौर करें और उर्दू का आइनी हक़ दें और उर्दू को इख्तियारी सब्जेक्ट में नहीं बल्कि लाजमी सब्जेक्ट में इनका शुमार करें और इस तरह का कोई मकतूब जारी करें, क्योंकि पिछले दिनों जो मई में मकतूब आया है उससे बहुत सारी गुमराही पैदा हो रही है और लोगों में बदगुमानी पैदा हो रही है और लोग अब सोचने पे मजबूर हैं कि उर्दू को ख़त्म करने की कहीं एक साजिश तो नहीं। अभी जो उर्दू असातिज़ा के मामले में जो मामला छिड़ा हुआ है, और सबसे पहले तो मैं बिहार की उर्दू आबादी के उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जिसको जैसा हुआ है इस लॉकडाउन में, किसी ने अखबारी बयान के ज़रिया और उर्दू अखबारों ने भी इस मामले को काफ़ी उछाला है और इस तरह से ये एक पूरी फ़िज़ा बनी है। दिक्कत ये है, सबसे बुनियादी बात, अफसोस की बात भी, कि अभी का वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी ये उर्दू नवाज़ है, एजुकेशन मिनिस्टर भी उर्दू नवाज़ हैं। इन दोनों के रहते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? और उसकी साफ बात यह है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। हमारा कोई इदारा अभी उस तरह का बिहार सूबाई स्तर पर नहीं है, लेकिन अभी ग़ुलाम गौस साहब और जो MLC हैं, अक़लियती कमीशन के चेयरमैन यूनुस हकीम साहब, बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन के वो अशफाक साहब और यूनुस मिसबाही साहब, ये तमाम कुछ लोग, उनके साथ एक सहाफ़ी अनवारुल हक़ साहब हैं, असलम जावेदा हैं, कितना नाम लूँ। ये इन लोगों ने एक अच्छी कोशिश की। 3-4 दिन से लगातार लोग जा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं और अब एजुकेशन मिनिस्टर ने 1 तारीख को एक वक्त दिया है वफ़द को, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान भी रहेंगे और ग़ुलाम गौस साहब की नुमाइंदगी में उनके साथ वफ़द जाएगा और वहाँ पर ये बात होगी। बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बहुत सही हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान वो उर्दू मुखालिफ हैं और वो ऐसी फ़िज़ा बनाना चाहते हैं, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि ये कुछ अफसरान इस जनता दल यू हुकूमत के, भाजपा की हुकूमत के, हमारे वज़ीर आला और एजुकेशन मिनिस्टर के मुखालफिन हैं और उनकी जो छवि है, उनका जो इमेज है वो ख़राब करना चाहते हैं और उन अफसरान पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। ये संस्कृत को थोपने, उर्दू को खारिज करने की नीति है, ये RSS की नीति है। तो उर्दू, हालांकि उर्दू हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबान है जो पहले लश्करी ज़ुबान कहा करती थी, खैर उसमें जाना तो बहुत लंबा हो जाएगा कि उनके तहज़ीब तमद्दुन को, उस कौम को मार देने की
बहुत बड़ी साजिश है ये, इसलिए कि जिस कौम की ज़ुबान को मार दिया जाता है, उसके अदब को ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी तहज़ीब ख़त्म हो जाती है, वो कौम धीरे धीरे एक दिन मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसका वजूद, उसकी हस्ती ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है बिहार की। तो ये दूसरी सरकारी ज़ुबान है, तो दूसरी सरकारी ज़बान को यकसर ख़ारिज कर देना, जिसको कितने जिद्दोजहद के तहत हासिल किया गया है, और हमारी मौजूदा सरकार की भी नीयत ख़राब है, वो भी इसको ख़त्म करने के लिए कदम उठा चुकी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में असातिज़ा की तकर्री का मामला जो सामने आया, उसमें उर्दू के लिए सीटें बिल्कुल ना के बराबर दी गईं, जबकि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, दफ्तरी ज़बान है, और उर्दू का हक़ बनता था कि बिहार के तमाम स्कूलों में कम से कम उर्दू असातिज़ा की तकर्री होनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार इसके साथ लगातार सौतेला सलूक कर रही है और उर्दू को उसका हक़ नहीं दे रही है। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से इस मामले को लेकर मुज़ाहरे भी किए जा रहे हैं। पिक्चर को मैं समझता हूं कि उर्दू को अगर उसका हक़ नहीं दिया जाता तो बिलाशुबा सरकार को बहुत बड़ा नुकसान और ख़सारा झेलना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू को उसका जो संवैधानिक अधिकार है, उसका जो अपना हक़ है, उसको मिलना चाहिए।